नमस्कार, आदाब। मैं हूं सैयद याकूब। इस्तकबाल है आपका ISM एजुकेशन में। आज देश की तस्वीर कल, आज और कल के दूसरे एपिसोड में हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जो पहले तो नहीं होता था, लेकिन अब एक नई चीज आ गई है। हमारा देश, या ये कहें कि भारत देश में विदेशों से करीब 1 लाख मैट्रिक टन कचरा हम आयात करने लगे हैं। यानी भारत दूसरे देशों से कचरा आयात कर रहा है और उसका ढेर, उसका पहाड़ हमारे देशों में बनता चला जा रहा है। पूरी दुनिया में इतना कचरा है, कहा जाता है कि अगर दुनिया के कचरा को इकट्ठा किया जाए तो करीब 8 एफिल टावर बनाए जा सकते हैं। और हर देश चाह रहा है कि उसके यहां से कचरा दूसरी जगह कहीं जाए, क्योंकि बहुत सी प्रॉब्लम है कचरों से। और भारत दूसरे देशों का कचरा खरीद रहा है। भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब कुछ लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं कचरा। तो भारत कचरा खरीद रहा है। क्यों खरीद रहा है, किस लिए खरीद रहा है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इन सारी चीजों को देखेंगे हम अपने इस एपिसोड में। कहीं जाइएगा मत, इंफॉर्मेटिव है, अच्छी इंफॉर्मेशन है। हमने पूरे हिंदुस्तान में भी देखा, कहीं घूमने जाते हैं, कुछ सिटीज जो है बहुत साफ सुथरी है और कहीं पे बहुत कचरा है। इवन दिल्ली में भी कचरों का पहाड़ है। अगर वहां कभी आग लगती है तो बहुत सी उसमें से गैसेज निकलती है, जिसके लिए इंसान को खतरा भी है। तो भारत जहां खुद इतना कचरा है, वो करीब 25 देशों से 21,000 मैट्रिक टन कचरा खरीद रहा है। 25 देशों में आपका ये पाकिस्तान भी आता है, मिडिल ईस्ट है, वहां से कचरा ले रहा है, अमेरिका से कचरा ले रहा है। भारत बहुत देशों से कचरा ले रहा है, 25 देशों से ज्यादा। पहले चीन नंबर 1 पे आता था और भारत नंबर 2 पे आता था। ये आखिर क्यों कचरा खरीद रहे हैं हम? कचरा खरीद के इसका मतलब कुछ ना कुछ तो काम यहां पे हो रहा होगा, कुछ प्रॉफिटेबल काम हो रहा होगा। जब प्रॉफिटेबल काम हो रहा है, पैसा बच रहा होगा, तो कहीं ना कहीं नुकसान भी हो रहा होगा। आइए देखते हैं किसका नुकसान है और किसका फायदा है। चीन ने भी बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब चीन ने देखा कि उसके पास कचरे का भंडार इकट्ठा होने लगा, तो उसने दूसरे देशों से कचरा मंगाना अब बंद, या करीब मान के चलिए बंद कर दिया। तो भारत आज पहले नंबर पे हो गया है जो दूसरे देशों से कचरा मंगा रहा है। अच्छा, कचरे मंगाने में जितना भी कचरा आता है उसमें भारत पैसा खर्च कर रहा है, उसकी रिसाइकलिंग कर रहा है। ठीक है, रिसाइकलिंग करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से कचरे को लाया जा रहा है। तो मैंने जैसे बताया आपको, भारत में 2 तरह के कचरे आते हैं, एक प्लास्टिक के कचरे और एक इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब कंप्यूटर, मोबाइल या इस तरह की चीजें हैं, वो कचरे आते हैं भारत में, और प्लास्टिक के कचरे आते हैं। तो प्लास्टिक के कचरे करीब यूरोप से आता है, अमेरिका से आता है, मिडिल ईस्ट से आता है, पाकिस्तान से भी आता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारे यहां इतना कचरा होने के बाद भी बाहर के देशों से कचरा आ रहा है। क्यों आ रहा है, आइए जानते हैं। जो हमारे यहां सड़कें आजकल बन रही हैं, तो बहुत सी सड़क ऐसी है जो आप देखते हैं जो कंक्रीट से बनती है, पत्थर से बनती है। तो अब देखिए यहां पे कचरे का क्या यूज हो रहा है। जो प्लास्टिक के कचरे आते हैं उसकी रिसाइकलिंग की जाती है, और प्लास्टिक की उस कचरों की रिसाइकलिंग से पत्थर और कंक्रीट के टुकड़े बनाए जाते हैं। और उससे भारत में आजकल बहुत ज्यादा सड़कें बन रही हैं और उससे बचत भी बहुत हो रही है। नंबर 1। नंबर 2 कि इसी कचरे को फिर रिसाइकिल किया जाता है और उससे पेट्रोल, डीजल भी बन रहा है, और ये मार्केट में 40 से 50 रुपए लीटर के हिसाब से मिल रहा है। कॉटन के कपड़े भी बनते हैं इससे। कॉटन के कपड़े जो इसी कचरे को रिसाइकिल करके बनाए जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी चीजें हो रही हैं जो कचरे से बनती हैं। लेकिन देखिए नुकसान क्या है। जब रिसाइकिल करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 11% कचरे का रिसाइकिल होता है, यानी करीब
89% आपका फिर कचरे से वेस्ट निकलता है, और जब वेस्ट निकलता है तो कहीं ना कहीं उसे डंप करना है, और ये डंप करते 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 कई जगह, इवन दिल्ली में भी आपका पहाड़ बन गया। हम ये कह सकते हैं कि अब इतना ऊंचा पहाड़ हो गया है कि कहा जा रहा है कि बस कुतुब मीनार की ऊंचाई से थोड़ा सा नीचे है। तो आखिर दूसरा देश यही रिसाइकलिंग अपने यहां क्यों नहीं करता है? वो भी तो ये काम कर सकता है जो हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो तेल बन रहा हो, चाहे कपड़ा बन रहा हो, और चाहे सड़कें बन रही हो। एक्चुअली है क्या, एक नॉर्मल आपका अमूमन एक नॉर्मली आपको आइडिया बताते हैं। अगर अमेरिका खुद से रिसाइकिल करता है, सपोज कीजिए उसका $20 खर्च हो रहा है, उसी को वो अगर इंडिया भेज रहा है तो मात्र उसका ₹700 खर्च होता है। तो अपने यहां से कूड़ा भी उसने भेज दिया और उसका पैसा भी बच गया। अब जब रिसाइकलिंग होती है कूड़े की, या कहीं पे कूड़ा रखा है लोगों ने आग लगा दिया, तो उससे जो गैसें निकलती हैं वो बहुत ही जहरीली गैस होती है जो काफी नुकसानदेह होती है। उससे लीवर, किडनी और कैंसर जैसी बीमारी भी होती है। उससे रिसाइकिल करके जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, गैस से तो आपका एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है, लोगों को सांस के साथ बहुत सी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। जब सांस ले रहे हैं तो गैसेस जा रही हैं आपके बॉडी में, और जो रिसाइकिल करके और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिसका हम घर में यूज करते हैं, उससे लोगों को लीवर, किडनी और कैंसर तक की बीमारी हो रही है। लेकिन कमाने वाले या इसको यूज करने वाले बहुत से लोग हैं। जैसे मैंने बताया आपको, तो हैदराबाद के सतीश कुमार हैं जो पेट्रोल बना रहे हैं, राजस्थान के आदित्य हैं जो प्लास्टिक से फैब्रिक्स बना रहे हैं। तो ठीक है, जो बना रहा है वो सिर्फ उस कचरे का 11% ही रिसाइकिल कर रहा है, बाकी तो फिर वेस्ट हो रहा है ना, और वेस्ट होकर के जहां पर भी रखा जा रहा है वो बहुत ही नुकसानदेह है। तो भारत ये नहीं समझ पा रहा है कि अब उसका क्या करें। अगर उस वेस्ट को समुद्र में डालते हैं तब भी प्रॉब्लम है, मछली मर रही है, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं। अब इतना कचरा भारत के पास इकट्ठा होता जा रहा है, जैसे मैंने बताया कि बेंगलुरु जैसे पूरे शहर के अंदर अगर रखा जाए, अब मन सपोज कीजिए कि कचरा इतना ज्यादा है और बाहर रखने पे उसमें से डेंजरस या ये कहें जहरीली गैसेस निकलती हैं, तो अगर मिट्टी के अंदर उसको दबाया जाए तो इतनी बड़ी जगह चाहिए, जैसे बेंगलोर शहर जैसे इतनी बड़ी एरिया है, उससे भी ज्यादा बड़ा एरिया चाहिए उस डंप किए हुए कबाड़ को जमीन के अंदर डालने के लिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए कबाड़ का ढेर लगता जा रहा है, और ढेर इतना ऊंचा हो चुका है, इतना ऊंचा हो चुका है कि हम भी कह सकते हैं कि कुतुब मीनार से ज्यादा उसकी ऊंचाई हो सकती है। तो सिर्फ एक शहर में यह ढेर नहीं है ना, बहुत सारे शहरों में। तो फिर से समझते हैं 2 लाइन में। पहली चीज यह है कि कबाड़ भारत मंगा रहा है दूसरे देशों से, जो प्रॉफिटेबल है उन देशों के लिए जो कबाड़ अपने शहर से, अपने देश से निकाल रहे हैं। जितना रिसाइकलिंग पे उनको खर्च होता है उससे कम रेट में वो इंडिया पहुंचा रहे हैं। इंडिया रिसाइकिल करता है तो सिर्फ मात्र उस कबाड़ से 11% का ही यूज होता है, बाकी 89-90% जो कबाड़ है वो फिर वैसे ही वेस्ट होके एक जगह इकट्ठा होता जा रहा है और कबाड़ का पहाड़ बन चुका है। तो हमें बचना है इन सब चीजों से, और अगर प्रॉफिटेबल है तो सरकार को कोई कदम उठाना होगा ताकि ये कबाड़ डंप ना हो, ये कबाड़ इकट्ठा ना हो, और लोग इसको इस तरह से आग वगैरह ना लगाएं कि उससे जहरीली गैस निकले। इसी उम्मीद के साथ कि भारत कोई ना कोई कदम उठाएगा, ऐसा कदम जो हमारे आपके लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए और उन बच्चों के लिए जो अभी सांसें ले रहे हैं खुले माहौल में, उसमें ये कबाड़ का जहर उन लोग को ना मिले। इसी उम्मीद के साथ कि भारत की वो तस्वीर जो मैंने अभी आपको एपिसोड का नाम बताया, कल, आज और कल। कल हम खुली हवा में सांस लेते थे, आज हम खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं। क्या यही तस्वीर है भारत की? क्या 2 रुपए कमाने के लिए हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि हम बाहर सांस भी ना ले सकें? उम्मीद है भारत सरकार इस पर कोई ना कोई कदम उठाएगी। तो देश की तस्वीर कल, आज और कल में इतना ही काफी है। इसी तरह के कुछ और मुद्दों को लेकर के हम आपके सामने आएंगे।
तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शब बखैर, जय हिंद।